वैसे तो भारत के प्रत्येक क्षेत्र में समाज में पक्षपात, ईर्ष्या, द्वेष, आत्मस्तुति, परनिंदा तथा दंभ के कारण ऊंच नीच का भेदभाव रहा है, परंतु कुमाऊं में जात्याभिमान प्राचीन काल से ही अपने चरम पर रहा है। कारण यह था कि उस समय राजतंत्र हुआ करते थे और राजतंत्र में धार्मिक नियम उपनियम बनाने के धर्माध्यक्ष को विशेषाधिकार प्राप्त थे। स्थिति यह थी कि धर्माध्यक्ष ने जो कुछ कह दिया वही नियम बन जाता था। अब हमारे यहाँ लोकतंत्र है और शिक्षा, समानता एवं तकनीक का युग है। अब तो कानूनों में ही ऐसे ऐसे प्रावधान हो चुके हैं कि वर्तमान में यदि जाति प्रथा एवं स्पर्शास्पर्श के पुराने नियमों पर किसी ने अमल किया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और सजा भी हो सकती है। फिर भी यदि पुराने समय की बात करें तो उप्रेती ब्राह्मणों में कुल मर्यादा, जात्याभिमान तथा स्पर्शास्पर्श का विशेष विचार था, क्योंकि इनकी उपाधियां बहुधा कर्म से संबंधित होती थीं, इसलिए इन ब्राह्मणों को विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। उस समय कुमाऊं में जाति प्रथा के निषेधात्मक नियमों में सर्वाधिक प्रतिबंध भोजन एवं विवाह के संबंध में पाए जाते थे, जिन्हें रोटी बेटी का संबंध कहा जाता था। उप्रेती ब्राह्मण के घर का बना हुआ भोजन किसी भी वर्ण या जाति के लोग खा सकते थे, परंतु उप्रेती ब्राह्मण किसी अन्य जाति के घर का कच्चा भोजन नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि अन्य ब्राह्मणों के यहाँ भी धर्मानुकूल विधि से पवित्र ब्राह्मण स्त्री द्वारा पकाया हुआ भोजन ही ग्रहण करते थे। उप्रेती ब्राह्मण केवल क्षत्रिय तथा वैश्यों के यहाँ ही धार्मिक कृत्यों का संपादन कराते थे, परंतु इनके यहाँ भी कच्ची रसोई का भोजन नहीं करते थे। निम्न वर्ग के स्पर्श किए हुए भोजन की बात तो अलग है, उनसे तो अपना स्पर्श तक नहीं होने देते थे। यदि भूलवश स्पर्श हो भी जाए तो स्नान की सुविधा हो तो तत्क्षण स्नान करते थे, अन्यथा पवित्रीकरण मंत्र से स्वयं को शुद्ध कर लेते थे। ये लोग किसी सामूहिक भोज में भी किसी अन्य जाति के व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन नहीं करते थे। ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य वर्णों द्वारा लाया गया, चमड़े के थैले में लाया गया तथा किसी सार्वजनिक कुएं या घाट से लाया गया जल भी ये ग्रहण नहीं करते थे। जब ये उप्रेती ब्राह्मण धर्माध्यक्ष या राजगुरु के रूप में राज दरबार में प्रवेश करते थे तो राजा भी उनके सम्मान में उनके आसन पर बैठने तक खड़ा रहता था। जब कोई वैश्य वर्ण या निम्न वर्ण का व्यक्ति इन्हें प्रणाम करता था तो प्रत्युत्तर में ये सुखी रहो, कल्याण हो या चिरंजीवी हो आदि शब्दों से तथा क्षत्रियों को स्वस्ति या जय हो आदि शब्दों से आशीर्वाद देते थे। उप्रेती ब्राह्मणों की श्रेष्ठता एवं पवित्रता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि ये ब्राह्मण गायत्री त्रिसंध्या बिना किसी चूक के किया करते थे। इस प्रकार यदि संक्षिप्त में कहना चाहें तो कहा जा सकता है कि उप्रेती ब्राह्मणों में तत्कालीन सभी कुमायूनी ब्राह्मणों की अपेक्षा शुद्धता एवं पवित्रता का सर्वाधिक ख्याल रखा जाता था। इसलिए उप्रेतियों को अपनी जाति का सर्वाधिक जात्याभिमान भी था। इसका एक कारण और था कि उप्रेतियों में कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की संख्या अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक होने के कारण उनके संस्कार अधिक प्रभावी थे और कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है कि इनमें छुआछूत की इतनी अधिक प्रवृत्ति पाई जाती थी कि खान पान की बात तो दूर, ये अन्य ब्राह्मणों के हाथ का स्पर्श किया हुआ भोजन भी नहीं खाते थे। कुमाऊं में वैदिक उपासना तथा उच्च कोटि के देवताओं की पूजा प्रायः कम होती है। छोटे छोटे देवी देवता, ग्रह देवता, कुल देवता, ग्राम देवता तथा तांत्रिक शक्तियों की पूजा का प्रचलन अधिक है। यहाँ के लोग भूत प्रेतों से अधिक डरते हैं, इसलिए इनका ख्याल भी रखते हैं। यहाँ वैष्णव संप्रदाय का अधिक प्रचार प्रसार न होने से शैव तथा शाक्तों की संख्या सर्वाधिक है। तथापि उप्रेती ब्राह्मणों में कोई पृथक से मत, पंथ या संप्रदाय नहीं है, जैसा कि इंटरनेट पर प्रचारित किया गया है कि उप्रेती ब्राह्मण शैव संप्रदाय से संबंध रखने वाले ब्राह्मण होते हैं। ये ब्राह्मण शुद्ध वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले स्मार्त पूजक ब्राह्मण रहे हैं। इनमें नित्य गायत्री त्रिसंध्या से किसी भी ब्राह्मण को छूट की अनुमति नहीं थी। भगवान परशुराम में उच्च आस्था रखने वाले उप्रेती ब्राह्मण आचरण से सदाचारी, आहार से शुद्ध शाकाहारी, वेशभूषा से भारतीय, व्यवहार से नम्र, रहन सहन से पवित्र, प्रवृत्ति से अहिंसावादी, शिक्षा में पारंगत, विद्वता में अद्वितीय तथा नीति शास्त्र में निपुण होने की मान्यता है।
गंगोली के उप्रेती ब्राह्मणों की कुलदेवी महाकाली हैं, जबकि अन्य उप्रेती ब्राह्मण स्थानीय देवी देवताओं को कुलदेवी या कुलदेवता मानते हैं। उप्रेती ब्राह्मणों में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता है। इनके यहाँ विवाहों में किसी ऐसी लोक प्रचलित रीति या परंपरा को नहीं माना जाता जो किसी अन्य वर्णों या जातियों में मानी जाती है। कन्यादान तथा विवाह की संपूर्ण प्रक्रिया शास्त्रोक्त विधि से ही संपन्न होती है। वधू के लिए किसी प्रकार का धन, लोभ, लालच आदि नहीं दिया जाता। इनमें विधवा विवाह का प्राचीन काल से वर्तमान तक पूर्णतः निषेध है। इनमें तलाक आदि का प्रचलन नहीं है तथा डोटी या धराना जैसी प्रथा का पूर्णतः निषेध है। शास्त्रोक्त 16 संस्कारों में से पूर्व काल में संपूर्ण और वर्तमान में कम से कम 8 संस्कार तो इनके यहाँ संपन्न किए ही जाते हैं। उप्रेती ब्राह्मणों में उपनयन यानी जनेऊ अनिवार्य होता है, इसलिए बालकों का उपनयन संस्कार 8 वर्ष की उम्र तक कर दिया जाता है। यदि किसी कारण इसमें विलंब हुआ तो विवाह के समय आवश्यक रूप से यह संस्कार हो जाता है। पहले इनके यहाँ मृत्यु भोज का प्रचलन था, परंतु अब सामाजिक चेतना के कारण मृत्यु भोज करना और कराना दोनों ही सीमित हैं। 17वीं शताब्दी तक उप्रेती ब्राह्मणों का मुख्य व्यवसाय राज दरबारों में मंत्री, धर्माध्यक्ष, राजपुरोहित आदि होना, धार्मिक अनुष्ठान करना, शिक्षा दीक्षा देना, सेना आदि में नौकरी करना आदि ही था। यदि इसके अतिरिक्त कोई उप्रेती ब्राह्मण कृषि कार्य या कोई दूसरा व्यवसाय करने लगता था तो उसे निम्न श्रेणी का घोषित कर दिया जाता था। इसी आधार पर उप्रेती ब्राह्मणों में राज दरबार से संबंधित वर्ग को उच्च वर्ग तथा कृषि कार्य में संलग्न ब्राह्मणों को निम्न वर्ग में विभाजित कर दिया गया था, जिसे नीची धोती तथा ऊंची धोती का या ठुल और नन ब्राह्मण कहा जाता था। 17वीं शताब्दी के बाद परिस्थितियां बदली और अब पांडित्य कर्म के साथ साथ अन्य कोई भी सम्मानजनक व्यवसाय करने में अब इन ब्राह्मणों को न तो कोई अड़चन है और न ही अब इनका बहिष्कार किया जाता है। जहाँ तक मैदानी क्षेत्रों के उप्रेती ब्राह्मणों का प्रश्न है, ये ही असली उप्रेती ब्राह्मण हैं जो गंगोली तथा उसके आसपास से मारकाट के दौरान भगाए गए थे। जब ये ब्राह्मण अपने सदियों पुराने मूल निवास स्थान को छोड़कर मैदानों में आए तो इन्हें यहाँ की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा। इन्हें यहाँ सबसे पहले तो अपनी पहचान को गुप्त रखना आवश्यक था। इसके पश्चात जीवन यापन के लिए समुचित साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। इसलिए इन्होंने पांडित्य कर्म के अतिरिक्त कुछ नौकरी पेशे, यहाँ तक कि कृषि कार्य जैसे व्यवसायों को भी अपना लिया था, जिन्हें अब कुमायूं में भी अनुचित नहीं माना जाता था। प्रशंसा करने योग्य बात यह है कि इतनी प्रतिकूलताओं के बावजूद न तो इन ब्राह्मणों के आचरण में कोई गिरावट आई और न ही इन्होंने अपने संस्कारों को छोड़ा। उप्रेती ब्राह्मण तब से अभी तक अपने धर्माचरण जैसे यज्ञ अनुष्ठान, जनेऊ, तिलक, गायत्री, त्रिसंध्या आदि से संबंधित मौलिक संस्कारों व शास्त्राज्ञाओं का कड़ाई से पालन करते हुए चले आ रहे हैं। कुछ लोग जिज्ञासा करने लगते हैं कि मैदानी उप्रेती ब्राह्मण आपस में ही वैवाहिक संबंध क्यों कर लेते हैं। इसका सांकेतिक उत्तर इस श्रृंखला के पार्ट 9 में आ चुका है। तथापि पुनः स्पष्ट कर दें कि जो उप्रेती आदि कुमायूनी ब्राह्मण किसी अमुक प्रतिकूल राजाज्ञा के कारण पहाड़ों से निर्वासित होकर मैदानी क्षेत्रों में आकर अलग अलग गांवों में बस गए थे, वे सभी एक गोत्रीय या एक ही उपनाम के ब्राह्मण नहीं थे। उनमें अलग अलग गोत्रीय उप्रेती तो थे ही, बल्कि उप्रेतियों के वे रिश्तेदार भी थे जो पहाड़ों पर तिवारी, पांडे, उपाध्याय, पाठक, त्रिपाठी आदि कहलाते थे। परंतु यहाँ आकर अपनी पहाड़ी पहचान को जीवित रखने के लिए वे भी धीरे धीरे उप्रेती उपनाम का ही उपयोग करने लगे थे। इसी कारण वैवाहिक संबंधों के बारे में लोगों में भ्रम की स्थिति निर्मित हुई है। वास्तव में वे सभी न तो उप्रेती ही हैं और न ही एक गोत्रीय ही। इस प्रकार ऐसे विवाहों में कुछ भी गलत नहीं है। यह पूर्णतः शास्त्र सम्मत, स्वाभाविक और नीतियुक्त प्रक्रिया है। ऐसे संबंध तो पहाड़ों में क्या कहीं भी निषिद्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त जो मैदानी उप्रेती ब्राह्मण दूर जाना पसंद करते हैं, उनके वैवाहिक संबंध आज भी पहाड़ी ब्राह्मणों के साथ हो रहे हैं, जिनमें अन्य गोत्रीय पांडे, तिवारी, पाठक, भट्ट, जोशी तथा उप्रेती आदि हैं।